आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। आगे सागर जी गुरुदेव की बंदो हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। महानुभाव, जो जल से भरा हो उसे गागर कहते हैं, जो जल से भरा हो उसे गागर कहते हैं, जो रत्नों से भरा हो उसे रत्नाकर कहते हैं। जो जल से भरा हो उसे गागर कहते हैं, जो जल से रत्नों से भरा हो उसे रत्नाकर कहते हैं। लेकिन जो बाष्चल्य से भरे हुए थे उन्हें हम आचार्य विमल सागर जी कहते हैं, उन्हें हम आचार्य विमल सागर जी कहते हैं। महानुभाव, आज परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अंक लेकर के परम शिष्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के परम शिष्य बाष्चल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का 108वां अवतरण दिवस है, जिसको आपकी भाषा में जन्मदिन जन्म जयंती कहना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि साधुओं का जन्मदिन से क्या तात्पर्य है। मेरा मानना ये है, ये बात तो निश्चित सत्य है कि जनागम में दीक्षा का महत्व है, जन्म का महत्व कम है। लेकिन यदि जन्म ही नहीं होता तो दीक्षा कैसे होती? जन्म नहीं लेते तो दीक्षा तक कैसे पहुंचते? अर्थात जन्म लिया राग से, लेकिन राग में उत्पन्न हुए जब जाकर वह बैराग्य की ओर बढ़े। तो इसी श्रृंखला में आज गुरु नाम गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का 108वां जन्म जयंती महोत्सव चल रहा है। और आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज हमारे जीवन का पुण्यता नहीं था कि हम उनके दर्शन कर पाएं, क्योंकि 1994 में उनकी समाधि हो गई और हमारा जन्म 81 आखिरी में हुआ। तो 12-13 साल में कोई धर्म समझते नहीं थे और इतना ज्ञान था नहीं। लेकिन जिन्होंने भी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के दर्शन किए हैं, लोग कहते हैं कि वह इतने निमित्त ज्ञानी थे कि कोई व्यक्ति श्रीफल लेकर कमरे के अंदर जा रहा होता है तो वह कहते थे कि भैया तुम ये बात सोच कर आए हो। मतलब बोलने वाला बोलता नहीं था, उसके पहले महाराज बता देते। ऐसा लोग मुझे बताया करते थे। और कई बार तो मैंने उनके किस्से ऐसे सुने हैं। एक बार मैं कहीं गया था तो नगर का एक आदमी जो अब काफी धनाढ़ था, धर्मवीर था, वह बता रहा था कि बोले मैं महाराज जी का बिहार कराने गया, 1983 या 81 की बात है, याद नहीं मुझे अच्छे से, 83 की बात भी हो सकती है, कि मैं महाराज जी का बिहार कराने गया। महाराज जी ने मुझसे कहा कि आने वाली 28 में तुमको शिक्षक विधान कराना है। तो उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं भगवान जी के मंदिर में जाकर एक दिन का द्रव्य चढ़ा सकूं, और आप तो 8 दिन के पूरे विधान कराने बोल रहे हो, महोत्सव कराने बोल रहे हो। तो साथ में जो उनके ब्रह्मचारिणी थी या साधु थे, उन्होंने बोला कि तू भाग्यशाली है कि तुम्हें महाराज ने कहा तो तू तो हाँ कर। अरे बोले हाँ कैसे करूं? पैसे काम तो पैसे से होगा, धन का काम तो धन से होगा। बोले हाँ तो करो। और कहते हैं कि उन्होंने महाराज जी का आशीर्वाद ऐसा लिया कि उस दिन के बाद से उन्होंने अपने जीवन में अनेकों विधान, शिक्षक विधान, पंचांग और दीक्षाएं आदि करा दी। ऐसे जीव ऐसे कहते गुरु की वाक्य जो होते हैं, गुरु के जो वचन होते हैं, वह आपके जीवन के कल्याण के लिए होते हैं। तो कभी भी कोई गुरु महाराज यदि आपको बात कहते हैं तो आप यही कहिए महाराज जी मैं प्रयास करूंगा, नकारिए मत। हो सकता है कि आपने नकार दिया और आपके पास में कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए जो आपको मालूम ही नहीं है, तो क्या होगा? फिर आप सोचोगे करा लेता तो अच्छा था, करवा लेता तो अच्छा था। तो आज उनका जन्म जयंती महोत्सव है। जिनागम में कई तरह की जाति उपजाति होती हैं, उसी में उत्तर प्रदेश में पद्मावती पौरवाल जाति से कोसमा जो एक ग्राम है, वहां पर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद
दिगंतर तक अपना अध्ययन आदि जो भी क्रियाएं को करा और उसके बाद आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के पादमूल में जाकर दीक्षा को ग्रहण किया और दीक्षा को ग्रहण करने के बाद उनका नाम रखा गया विमल सागर जी। देखिए परंपरा कितनी सुंदर है। सबसे पहले आचार्य यदि इस परंपरा में हुए हैं तो आचार्य आदि सागर जी महाराज, आदिनाथ भगवान। उसके बाद द्वितीय आचार्य जो हुए आचार्य महावीर कीर्ति महाराज। उसके बाद में आचार्य विमल सागर हुए तो महावीर भगवान भी हैं, महावीर कीर्ति महाराज, विमल सागर जी महाराज हैं और विमलनाथ भगवान। और उसके बाद विमल सागर जी महाराज के शिष्य हुए तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, वही भी भगवान महावीर स्वामी का दूसरा। तो परंपरा सुंदर में कितनी रही कि शुरुआत के जो 4 आचार्य थे परंपरा चले, उसमें आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी, जो भगवान के नाम में थे। और आज मैंने पहले शुरुआत में कहा भी था कि नाम एक जैसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काम आपका एक जैसा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। एक भगवान महावीर स्वामी मंदिर में है और एक महावीर नाम का आदमी बाहर ठेले में सब्जी बेच रहा है, तो जरूरी नहीं कि नाम एक जैसा हो तो उसके कर्म भी एक जैसे हों। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, नाम के अनुरूप काम हो रहा है कि नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हुआ करता है। तो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आपको तो उनके जीवन के आप इतिहास को देखोगे, उन्होंने चतुर्मास किए, अधिकांश चतुर्मास उनके शहरों में नहीं हुए बल्कि तीर्थ क्षेत्रों पर हुए। और आज मैं आपसे दावे से कहता हूं कि सम्मेद शिखर जी में जाकर आप जय जय पारसनाथ, जय जय पारसनाथ का नारा लगा रहे हो तो वह मात्र आचार्य विमल सागर जी महाराज की देन है, नहीं तो आपको चोरी छुपे वहां भी दर्शन करना पड़ता। उन्होंने जीवन में संघर्ष कितना किया, शिखर जी में रहकर उन्होंने शिखर जी वालों को धार्मिक बना दिया। शिखर जी में जब मैं बहुत साल पहले गया था, वहां 20 कोटी में आप जाओ, वहां एक फोटो लगी हुई है। उस समय के जो सीएम थे लालू प्रसाद यादव, कहते हैं उनने महाराज जी का आशीर्वाद लेकर गए तो उनको, हालांकि साधु संतों को कोई हार जीत से मतलब नहीं है, लेकिन साधु महाराज हर व्यक्ति के लिए समता का, प्रेम का, वात्सल्य का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे अनेकों ने। आज यदि मान लो शिखर जी में सुरक्षित है तो आचार्य विमल सागर जी महाराज की देन है। आज आप सभी लोग उनकी जन्म जयंती को मना रहे हो, मैं उनसे, आपसे, उनकी तरफ से आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनकी जन्म जयंती कितनी बड़ी मना रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जन्म जयंती के दिन सभी संकल्प कर लें कि हम शिखर जी में जाके पहाड़ पर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो आचार्य विमल सागर जी महाराज की सच्ची जन्म जयंती मनाना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा और आपका जीवन कल्याण के मार्ग पर हो जाएगा। कल मैं पढ़ रहा था कि शिखर जी में भी लगेंगे रोपवे। क्या पढ़ रहा था मैं कल, कहीं पर शिखर जी में पढ़ने और लगने वाले हैं रोपवे। तो मैं सोचने लग गया कि रोप में बैठकर जाएगा कौन, रोप में बैठकर जाएगा कौन, जैनी तो जाएगा जब तुम मोटरसाइकिलों से चल रहे हो। ये जो शिखर जी यात्रा करने जाते हैं, मोटरसाइकिल की यात्रा नहीं है, डोली की यात्रा नहीं है। लेकिन यदि आपकी परिस्थिति है तो आप बैठ रहे हो, अलग चीज है। मोटरसाइकिल की यात्रा पर जा रहे हो, छोटे मोटे जीव तो अर्गम निपामती सो ऐसे ही चल पड़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा कमर के ऊपर पहुंच गए। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? डोली तक तो ठीक था, सारा तो ठीक था। आदमी आता है, कहता है महाराज जी मैं शिखर जी जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। 3 दिन बाद लौट कर आता है, बोले यात्रा हो गई। मैंने कहा तकलीफ तो नहीं? बोले काहे की तकलीफ? मैंने पूछा क्यों? बोले यहां से उतरा, मोटरसाइकिल पर बैठा, दर्शन करी, लौट के आ गया। फल भी ऐसे ही मिलता है, फल भी ऐसे ही मिलेगा आपको जीवन में। कहती ना कि आप पढ़ते भी हो कि एक बार बंदे जो कोई तरह के नरक पशु गति न। एक आपको कहानी याद होगी, एक बार 2 गरीब भाई, गरीब मतलब बहुत गरीब, जिनके पास में खाने को था तो पहनने को नहीं, और पहनने को तो खाने को नहीं, और कई बार तो दोनों को सुबह शाम का भी नहीं। दोनों गरीब भाई के मन में आया कि सम्मेद शिखर जी जाना है, और घर वाले बोलते भी कि सम्मेद शिखर जी जाओ जीवन में। और आज से 40-50 साल पहले, 100 साल पहले सम्मेद शिखर जाना सरल नहीं था। साधन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ियों से लोग जाते थे, पैदल जाते थे। तो उनको मालूम चला कि एक सेठ बहुत बड़ा संघ लेकर शिखर जी जा रहा है। तो ये दोनों भाई उनमें काम करने के हिसाब से लग गए कि काम करने वाले तो आदमी चाहिए पड़ते ना, और धीरे धीरे करके संघ शिखर जी पहुंच गया। अब उन्होंने सोचा कि भैया दिन भर तो हम काम करेंगे, हमें यात्रा पर जाने मिलेगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, प्रातः काल में बहुत जल्दी उठ के यात्रा करके सबके उठने के पहले आ जाएंगे। और दोनों भाई अपने सम्मेद शिखर जी पे
यात्रा करके लौट के आ गए और अपने काम में लग गए। प्रातः काल में सेठ ने गाजे बाजे से हजारों लोगों के साथ में शिखर जी यात्रा करी, तो यह देखता है कि हर टोक पे एक मोती चढ़ा हुआ है, हर टोक पे एक मोती चढ़ा हुआ है। तो सेठ को लगा कि इतना कौन सा पैसे वाला व्यक्ति हो गया जो मेरे पहले आकर मोती चढ़ा गया और हर टोक पे चढ़ा हुआ है। अब सेठ से रहा नहीं गया, उसने कहा पता करो कौन आया है। जांच पड़ताल हुई, मालूम चला कि दोनों भाई आए थे। उन दोनों भाइयों को बुलाया गया, बोले बताओ मोती तुमने कहां से चुराए, कहां से मोती आए। बोले हजूर ना तो हमारे पास मोती है ना हमने मोती चढ़ाए। तो बोले तुमने चढ़ाया क्या था? मैं संक्षिप्त कहानी बता रहा हूं आपको। बोले तुमने चढ़ाया क्या था? तो उन्होंने कहा कि हमारी माँ ने कहा था कि बेटे हम गरीब हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी गुरु के पास जाओ, भगवान के पास जाओ तो वहां लेने की कामना मत करना, बल्कि वहां पर कुछ ना कुछ छोड़ कर आना। गरीब हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो खाने को मिल रहा है कुछ खाने का कम करके भगवान के चरणों में तो चढ़ा दें। तो हमारी माँ ने हमें मक्के के दाने दिए थे। क्या दिए थे? मक्के के दाने दिए थे, और हमने हर टोक पर वही दाना चढ़ा दिया। जौ के दाने, मक्के के दाने जो भी हैं। तो लोग बोले मक्के के दाने कभी मोती बन सकते हैं क्या? सभी उनको डांटने मारने लगे। तो एक समझदार व्यक्ति कहता है एक काम करते हैं, इनसे कहो कि मक्के के दाने कहां पर हैं। तो 5-4 दाने मक्के के उनके पास और थे, बोले चढ़ाओ। और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने वो मक्के के दाने चढ़ाए तो वह भी तुरंत मोती हो गए और सब में जय जयकार हो गया कि भैया ये होता है श्रद्धा भक्ति का फल, गुरु आज्ञा मानने का फल। के चरणों में सत्संग सी झुकाता हूं। और उन्हीं परम पूज्य मदन के सियासन गुरु सिद्धार्थ सागर जी महाराज की चरण लादी महारे पावनी ईशा आचार्य सिद्धार्थ सागर जी महाराज की। अरे यहाँ पे आओ, देखिए मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। गुरुवर ओ मेरे गुरुवर, गुरुवर ओ मेरे गुरुवर, कर में अष्ट द्रव्य गोले। सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से, वचन से, काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जला दे अर्घम निर्वामिति स्वाहा। नमोस्तु 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 गुरुदेव। दोबारा लेना, अभी लाइन लगे। उधर राम 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 राम। जयकारा गुरुदेव का।
पहले भी नहीं था, 2-3 दिन पहले फोन गिर गया। यहाँ से कहाँ घुसेड़ो ओ भाई। आगे प्लेट लेके आओ। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।